हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने प्रोनाउन के सीरीज में इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे और जहाँ से आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आज के इस इंडिफिनिट प्रोनाउन के क्लास के बाद आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन से आप उसको एकदम सही करके आइएगा। आज का लेक्चर में ध्यान से सुनते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन का टेंशन खत्म हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम जानते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है और इसका यूज कैसे होता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन सबसे पहले आपको जानना है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इनडिफिनिट, जो डिफिनिट नहीं है, जो फिक्स नहीं है। इनडिफिनिट नाम से वह डिफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि आखिर किसके बारे में बात होगी। इन जनरल बात होगी, इसमें स्पेसिफिक बात नहीं होगी, एकदम पॉइंट आउट करके नहीं बताया जाएगा कि यही इन जनरल बात होगी, यानी सबको का तो समेट के बात होगी। पता नहीं चलेगा कोई किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी फिक्स आदमी को टारगेट करके बात नहीं किया जाएगा। इसमें हमेशा क्या होगा, इन जनरल बात, इन जनरल मतलब समझ रहे ना, किसी को आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अरे सभी आदमी, अरे कुछ लोग, ऐसे करके कुछ लोग, सभी आदमी, कोई होगा, ऐसा करके कोई। अब कोई मतलब क्या, पता तो नहीं है ना, कुछ लोग, कौन कुछ लोग, सभी आदमी। अब सभी आदमी का भाई उसे स्पेसिफिक नहीं बता रहा है ना कि कौन सा स्पेसिफिक, मतलब बोले यार राम श्याम ऐसे, चाहे वह या फिक्स कोई बताए। इन जनरल जब भी बात होने लगे ना कि आदमी को समझ में आए कौन सभी लोग, कौन है सभी लोग यार, एकदम जब फिक्स की बात हो जाए ना तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में हम जानेंगे कि बहुत सारे इंडिफिनिट, द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन या थिंग, या दोनों, कोई भी पर्सन हो, मनुष्य की भी बात करेगा, थिंग की भी बात करेगा, पेड़ पौधा ये सब जाने, पर्सन और थिंग इन जनरल, जनरल में बात करता है। और नॉन स्पेसिफिक माने स्पेसिफिक नहीं, वैसा प्रोनाउन जो क्या करता है, जनरल वे में बात करता है, वैसा प्रोनाउन जो जनरल वे में बात करता है। और जनरल वे बोले या नॉन स्पेसिफिक वे बोले, ठीक है ना, फिक्स करके नहीं बात करता है, इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होगा, जनरली बात होगी। तो आइए देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन के कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे somebody, everybody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone। ठीक है, यहाँ बॉडी और वन वाला है, तो जितना बॉडी और वन वाला है ना, ये सारे पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर्सन मतलब वुमेन के लिए यूज होगा, ठीक है। ये जितने बॉडी और नॉन वाले हैं, या जितना बॉडी और नॉन वाला हो गया, बॉडी और वन वाला, कौन सा, जितने में बॉडी और वन लगे हैं वो पर्सन के लिए यूज होंगे, ठीक है ना, व्यक्ति के लिए यूज होंगे। वह किसके लिए यूज होगा, मनुष्य के लिए यूज होगा, ह्यूमन के लिए यूज होगा। जितने में बॉडी लगा हुआ है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, फिर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ठीक है, नो वन के बीच स्पेस रखना, ठीक है। तो यह जितने हैं वन और बॉडी वाले, ये सारे किसके लिए यूज होंगे, पर्सन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे किसके लिए यूज होंगे, पर्सन के लिए। पर्सन यानी ह्यूमन, मनुष्य के लिए, ठीक है, ह्यूमन के लिए यूज होंगे। और उसके बाद जितने थिंग वाले दिखाई दे रहे हैं, नाम नहीं है थिंग है, ये पर्सन के अलावा थिंग के लिए यूज होंगे। किसके लिए, पर्सन के अलावा किसी थिंग के लिए। थिंग मतलब कोई वस्तु हो गया या कोई जानवर हो गया, उसके लिए यूज होंगे। जो भी बच गया, मनुष्य के अलावा जो भी बच गया, ठीक है, उसके लिए यूज होंगे। ये सारे थिंग के लिए यूज होंगे, ठीक है। अदर देन ह्यूमन कर सकते हैं पर्सन, ये जितने भी थिंग लगा हुआ है, थिंग यानी अदर देन पर्सन, अदर देन ह्यूमन के लिए यूज होंगे, जितने हैं अदर देन उसको छोड़ के, ठीक है, मनुष्य को छोड़ के और सारे के लिए किसका यूज होगा, थिंग का यूज होगा, ठीक है। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। वन का तो मतलब वन ही होता है, वन कोई कर लेगा, वन करके बोलेगा ना, कोई वन। उसके बाद ये जो है, इसको ध्यान रखिए, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स।
ये सारे देखिए, यह सारे ये भी किसी के भी लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, पर्सन या थिंग किसी के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन इनका खासियत यह है, दो बात इसमें ध्यान रखना है। हमको दो तरीका से क्वेश्चन आते हैं। पहला वाला में दो हम यहाँ तक लिखी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके लिए यूज होंगे, पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन की, वुमेन के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से थिंग वाला तक लेकर थिंग पूरा, ये भी किसके लिए होंगे, थिंग के लिए, ये पर्सन के लिए होंगे, थिंग के लिए। इस यहाँ तक की खासियत यह है, इसके साथ हमेशा ही हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, इस सब के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। और इसके साथ जो पोसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा, जब वर्ब सिंगुलर लग रहा है तो इसके साथ जो पोसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यह ध्यान रखिएगा, इतना जितना होगा ना, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, यहाँ तक, थिंग तक, इन सारे के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एकदम ध्यान गांठ बांध के रखिएगा। इन सारे के साथ यहाँ तक जो भी बॉडी वन और थिंग वाले हैं, इन सारे के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और इसके साथ जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वह सिंगुलर आएगा। इसी पर आपको इरर देता है, तो यह बात को ध्यान रखना है कि जितने यहाँ तक है उसके साथ क्या आएंगे, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर ही पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव आप लोगों को याद होगा, माई, हिज, हर, इट, है ना, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो सिंगुलर वाले आएंगे, यानी हिज या हर, ये सब जो सिंगुलर होता है, हिज, हर, इसका यूज होगा, ठीक है। यहां देखिए, ये सारे जो होता है ना, इनका यूज होता है प्लूरल के लिए, क्योंकि देखिए बोथ है, दो का बात कर रहा है, फ्यू कुछ की बात कर रहा है, मेनी अनेक की बात कर रहा है, सेवरल अदर्स पर बोलता है, तो इसके साथ ये प्लूरल होता है। क्या होता है, यह प्लूरल होता है। इसके साथ जो हमेशा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और जो लास्ट में लिखे हुए हैं इसके साथ कोई भी आ सकता है, सिंगुलर या प्लूरल कोई गारंटी नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से सिंगुलर आएगा, सिचुएशन के हिसाब से प्लूरल आएगा, तो सिचुएशन जानना है। इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों यूज होते हैं, ठीक है। यहां तक जो पर्सन और थिंग वाले जो बोले उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, हमेशा ही हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, और उसका साथ कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर। ये जो बोथ, फ्यू है, फ्यू, मेनी, सेवरल, नाम ही से बुझा रहा है कि बोथ मतलब दो है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल आएगा। फ्यू मतलब कुछ हो गया ना, तो यहाँ कुछ हो गया, तो ये सब काउंटेबल के लिए यूज होता है। सारे काउंटेबल के लिए भी है, बोथ आप गिन सकते हैं, फ्यू यहाँ पे कुछ भी, जो गिनने वाले कुछ होते हैं, ना गिनने वाले कुछ के लिए तो सम यूज होता है, सम दोनों के लिए यूज होता है, काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों के लिए, लेकिन फ्यू हमेशा काउंटेबल के यूज होता है, ठीक है ना। जिसको गिन सकते हैं, जैसे फ्यू बॉल, बॉल को आप गिन सकते हैं ना। फ्यू पर्सन, तो पर्सन को आप गिन सकते हैं, फ्यू पर्सन्स, फ्यू बॉल्स, ऐसा करके जो जिसको गिन सकते हैं। फ्यू वाटर भी बोल सकते हैं आप, फ्यू ऑफ वाटर, नहीं वाटर नहीं बोल सकते। वाटर क्यों नहीं बोल सकते, कि वाटर को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, वाटर को आप नहीं गिन सकते, तो उसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्लूरल के होते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए ही यूज होते हैं, इसलिए सारे प्लूरल होते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे, इस सारे के साथ प्लूरल क्यों वर्ब आ रहा है यहां से यहां तक के लिए, क्योंकि यह प्लूरल के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए यूज नहीं होते। और ये सारे जो है इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल क्यों आ रहा है, क्योंकि यह कभी सिंगुलर के लिए यूज हो जाता है, कभी प्लूरल के लिए यूज होता है। सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल, सिंगुलर मतलब कोई एक के लिए तो यूज होगा नहीं, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो जब गिन ही नहीं सकते हो तो सिंगुलर है। तो जितना ई है यहां से यहां तक, इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कब आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि यह कभी अनकाउंटेबल के लिए यूज हो जाएगा, कभी काउंटेबल के लिए यूज होगा। तो काउंटेबल के लिए यूज होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ के साथ दोनों आ रहा है। लेकिन यह केवल काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, और वो सारे प्लूरल होते हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। और इसके साथ आप अनकाउंटेबल का भी यूज कर सकते हैं,
जैसे बोल सकते हैं सम ऑफ वाटर, तो पानी के लिए भी यूज हो जा रहा है। सम ऑफ पीपल, पीपल के लिए भी यूज हो जा रहा है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर क्या होगा, पीपल को आप गिन सकते हैं ना, आदमी को तो गिन सकते हैं। काउंटेबल के लिए यूज हो जा रहा है सम का, और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो जाएगा सम ऑफ वाटर, सम ऑफ आयल। इसलिए इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आते हैं, इसके साथ केवल प्लूरल वर्ब आते हैं। और वन तो हमेशा वन है, सिंगुलर है, इसके साथ कोई झंझट नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके लिए हमेशा ही हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। इतने बुझे कि इसका क्या है, समरी है, सारांश है। समरी समझिए कि इस पूरे पॉइंट का समरी क्या है, ये सारे जो यूज होंगे पर्सन के लिए यूज होंगे, और इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी ही यहाँ आएगा। यहाँ से लेकर थिंग वाले जितने हैं सारे थिंग के लिए यूज होंगे, यानी अदर देन पर्सन के लिए यूज होंगे। इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा, यानी इट्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, वन तो वन ही है, तो वन का काम ही करता है, वन वन है, वन का मतलब वन, ये अपना एक ही है। दूसरा है ये बोथ, बोथ से लेके अदर तक, तो इसके लिए हमेशा किसके लिए होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। ठीक है, इसका यूज किसके लिए करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन, कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बोथ का यूज करेंगे, फ्यू ए फ्यू, मेनी और सेवरल लेटर्स का यूज करेंगे, सेवरल अदर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज होता है, या किसके लिए यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, अब यहां से आइए, ऑल से लेकर मोस्ट, इसका यूज आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ दोनों टाइप के वर्ब आ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जब भी अनकाउंटेबल के लिए यूज कीजिएगा तो सिंगुलर वर्ब का लिखिएगा, और काउंटेबल के साथ यूज कीजिएगा तो वहां पे प्लूरल वर्ब लिखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एवरीबॉडी शुड लव देयर कंट्री, याद रखिए एवरीबॉडी का यूज हुआ है, एवरीबॉडी शुड, तो या तो शुड सिंगुलर प्लूरल कुछ शुड का हर एक जगह होता है, उसको सिंगुलर प्लूरल से कोई झंझट नहीं रहता है, तो यहाँ तो शुड के लिए कोई झंझट नहीं है। लव, अब यहाँ पे देयर लिखा हुआ है। अभी बताया कि एवरीबॉडी, समबॉडी, सेलेरी, एवरीथिंग, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो पोसेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, तो देयर नहीं लिख के क्या लिखेंगे, हिज, ध्यान रखिएगा, हिज या हर भी लिख सकते हैं। हर थोड़ा सा हम लोग का जो समाज का स्ट्रक्चर है उसमें पुरुष प्रधान ही सब आए लोग मान सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी वाले भी हर ना लिख के क्या लिख देते हैं, हिज लिख देते हैं। ठीक है ना, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। आगे देखिए, एवरीबॉडी हैव हिज ओन आइडिया व्हिच ही वांट टू चेंज। अब देखिए एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आता है या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब आता है, हैव नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखिएगा। एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडिया व्हिच, देखिए अब एवरीबॉडी के देखिए यहाँ पर सिंगुलर लिखा है ना, पोसेसिव हिज ओन आइडिया व्हिच ही वांट्स टू चेंज, तो इसके साथ हमेशा ही हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं, इसमें आप एरर देखिए कि यह क्वेश्चन सही है, एवरीथिंग है देयर ओन लिमिटेशन। अब देखिए एवरीथिंग का जब भी यूज हो तो यह थिंग है, जो बताए थे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, या किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे ही, हर, देयर, ये सब का तो यूज होगा ही नहीं। इसके लिए यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव आता है वो क्या आता है, किसी भी एवरीथिंग, सबसे पहले तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, या ठीक है, और इसके साथ सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, जो कि थिंग के लिए कौन सा सिंगुलर होता है, देयर नहीं, क्या होता है, इट्स। एवरीथिंग है इट्स ओन लिमिटेशन, यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्या होगा, इट्स होगा, क्या होगा, इट्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थिंग के साथ जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस सब के साथ इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आया ही है, तो यह क्वेश्चन सही है। चलिए आगे देखिए, अब नीचे में कुछ लिखे थे, जैसे हम लिखे थे ऑल, सम, नॉन, एनी, और उसके बाद लिखे थे मोस्ट, मोर, लिखा था ना, मोस्ट, मोर, जो नीचे वाले पार्ट में लिखे थे, जिसके साथ कभी सिंगुलर यूज होता है, कभी प्लूरल यूज होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ कब वर्ब सिंगुलर यूज होगा, कब प्लूरल यूज होगा।
आइए सबसे पहले सम के साथ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब सम का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होगा, काउंटेबल नाउन के लिए होगा, तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल। देखिए सम का यूज दोनों के लिए हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ठीक है, तो जब काउंटेबल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा, ठीक है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर। तो सब में इतना बात ध्यान रखना है कि सब का यूज आप काउंटेबल के साथ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं। जब काउंटेबल के साथ कीजिएगा तो कौन सा वर्ब लगाइएगा? प्लूरल वर्ब लगाइएगा, और नाउन भी प्लूरल आता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल को ना प्लूरल बनाया जा सकता है, तो इसके साथ नाउन तो प्लूरल बनेगा नहीं करेगा, और इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो उसी पर ही आता है, वो देख लीजिए जैसे सम ऑफ द बॉय, तो बॉय क्या है? काउंटेबल है, बॉय लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा, तो प्लूरल लिखा हुआ है यानी सही है। क्या है? सही। सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर, कुछ लड़के क्या है? लड़कों में से कुछ क्या है? अच्छे खिलाड़ी हैं। सम ऑफ द शुगर हैव बीन कंज्यूम्ड, चीनी में से कुछ को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, खा हो गया है। तो यहाँ देखिए अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है ना सब, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो इसके साथ प्लूरल नहीं क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सब का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। काउंटेबल के लिए होगा तो इसके साथ जो नाउन आता है वो क्या आएगा भाई? प्लूरल आएगा, और वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ध्यान रखिएगा सब। वैसा ही बात ऑल के साथ है, ऑल का भी यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। तो जब काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और अनकाउंटेबल के लिए होगा या थिंग के लिए होगा कोई चीज ऐसे इन जनरल, तो उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ऑल ऑफ द बॉयज इज रेडी टू परफॉर्म। अब देखिए यहां किसके लिए यूज हुआ है? काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है ना जी। देखिए बॉय क्या बॉय लिख सकते हैं, ऑल ऑफ द बॉयज। अब इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? काउंटेबल के लिए यूज होगा तो हमेशा हमेशा वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल। ऑल ऑफ द बॉयज, इज के बदले क्या हैव नहीं लिखिए, आर लिखिए। इज के बदले क्या है यहां पे लिखिए? ऑल ऑफ द बॉयज आर रेडी टू परफॉर्म। अब ऐसे देखिए कोई चीज बताना है, सब चीज इन जनरल, जिसको कि पूरा एकदम जितना चीज है भाई इन जनरल सब चीज ठीक है भाई। अब कितना चीज काम किया? सब चीज, आप बहुत सारा चीज हो गया, स्वास्थ्य से ले ले, मेरा रुपया पैसा सब चीज अच्छा है। तो ऑल बताना है ना, इन जनरल अनकाउंटेबल चीज हो गया, तो ऑल इज वेल लिखिएगा, आर नहीं, इसलिए लिखा जाता है ऑल इज वेल। इन जनरल बात हो रही भाई, कौन से पूरी आप गिने नहीं पाएंगे, और सब चीज जितना है सब चीज ठीक है। तो अनकाउंटेबल के लिए जब यूज होगा तब इसके साथ क्या लिखेगा? सिंगुलर वर्ब लिखेगा। नन के साथ थोड़ा सा खेला है, नन जब भी पर्सन के लिए आएगा, ठीक है ना, जब भी पर्सन के लिए आएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नन के साथ थोड़ा सा, इस समय तो कोई खेला नहीं है। जब भी काउंटेबल के लिए आए तो आप आंख मूंद के प्लूरल, अनकाउंटेबल के आए तो आंख मूंद के सिंगुलर। नन क्या है? नन के साथ अगर यदि पर्सन के लिए आप लिखिएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज या आर दोनों आ जाए, यानी सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नन के साथ क्या है यहाँ ध्यान रखिएगा, या आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा। नन के साथ अगर पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, वुमेन के लिए अगर नन यूज हो रहा है तो आप इसके साथ जो भी चाहे सिंगुलर या प्लूरल दोनों चाहे लिख सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। नन ऑफ द बॉयज हैज या हैव अब्यूज्ड मी, कोई लड़का मुझे गाली नहीं दिया, इन लड़कों में से कोई ने मुझे गाली नहीं दिया है। तो आप हैज भी सही है भी सही है, ठीक है ना। तो जब भी पर्सन के लिए आए तो आप कोई लिख सकते हैं। पर्सन के अलावा यानी वुमेन के अलावा दूसरे किसी चीज के लिए आए तो आप क्या लिखेगा? सिंगुलर लिखेगा। क्या लिखेगा? सिंगुलर वर्ब लिखेगा। नन ऑफ द आइडिया इज बेड, नन ऑफ द आइडिया इज बेड, आर बेड नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो जब भी थिंग के लिए आए कोई चीज माने अदर देन पर्सन, आइडिया क्या है? कोई पर्सन नहीं ना भाई, आदमी भी तो नहीं है, ह्यूमन नहीं है, आइडिया कोई थिंग है। तो जब भी पर्सन के लिए ना आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन नन यदि पर्सन के लिए यूज होता है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही सही माना जाता है। कोई एग्जाम में लिखा रहा है तो यहाँ देख के आप एरर मत समझिए, हैज लिखा है, हैव काहे नहीं लिखा है, हैज भी सही होता है, हैव भी सही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है नन के साथ,
नॉन के साथ याद रखिएगा। और नॉन को छोड़ के जितना भी है, ऑल है, सम है, आगे मोर, मोस्ट, जितना भी है, इसके साथ जब भी अनकाउंटेबल के लिए आए तो आप सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा, काउंटेबल के लिए आए तो प्लूरल वर्ब यूज कीजिएगा। ठीक है, उसमें केवल नॉन के साथ ही खेला था, जिसको आप बता दिए कि नॉन यदि पर्सन के लिए जाता है तो उसके साथ कोई भी यूज हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कोई, और अदर देन पर्सन आता है, यानी पर्सन को छोड़ किसी और के साथ आता है तो उसके लिए आप सिंगुलर ही वर्ब का यूज कीजिए। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर आर वेस्टेड डेली, मतलब ये सही है गलती है? पहले आप तो याद कीजिए कि जैसे नीचे हम वाला जो में लिखे थे, जैसे ऑल लिखे थे, ऑल, सम, मोस्ट, मोर, ये सब ही आए। जब भी ये सब दिखे आपको, एनी, तो आपको समझ आना इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के नाउन के लिए यूज होता है। या किसके लिए होता है? दोनों तरीके के, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के नाउन के लिए यूज होता है। तो जब यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के नाउन के लिए यूज होता है तो इसके साथ वर्ब में क्या रहेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। क्या कंफ्यूजन रहेगा? कि जब सिंगुलर के साथ जब भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, और काउंटेबल के लिए यूज होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो ध्यान रखना है कि ऑल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, मोर हो गया, मोस्ट हो गया, यह इसका यूज दोनों के लिए होता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है। जब यह अनकाउंटेबल के लिए यूज हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, काउंटेबल के लिए यूज हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए यूज हुआ है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है। मोस्ट के यूज किया, मोस्ट ऑफ द वाटर, पानी के लिए यूज हुआ है ना, वाटर में से अधिकांश, वाटर क्या अनकाउंटेबल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज वेस्टेड डेली। अधिकांश पानी में से अधिकांश डेली क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। जितना हमारे घर पानी आता है उसमें से अधिकांश क्या होता है? डेली बेकार हो जाता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब देखिए यह किसके लिए यूज हो रहा है? काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। आर ब्यूटीफुल। और एक सीरीज बीच में जो लिखे थे, जिसमें हम लिखे थे बोथ, ए फ्यू लिखा था ना, मेनी, सेवरल, या इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। हमेशा इसका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का होगा, और इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जब भी आपको दिखाई दे ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है, सेवरल, मेनी, जब भी दिखाई दे तो आप बोथ इसके साथ हमेशा, क्योंकि देखिए बोथ माने दो, एक से ज्यादा, सेवरल अनेकों, एक से ज्यादा का बात हो रहा है, तो हमेशा किसका यूज होगा? प्लूरल का यूज होगा। ठीक है, तो आइए देखिए ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंटों में से कुछ। अब इसके साथ ए फ्यू के साथ कौन सा वर्ब आता है? प्लूरल आता है। तो नहीं लेकिन क्या लिखेंगे? आर डिसओबीडिएंट। बोथ ऑफ अस, हम लोग में से दोनों, इज रेडी की आज रेडी? इज नहीं होगा, आर होगा। क्या होगा? आर होगा। यहाँ पे इज रेडी नहीं लिखे, क्या लिखेगा? आर रेडी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? आर रेडी। सेवरल ऑफ द चेयर इज ब्रोकन नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? सेवरल के साथ, हमेशा सेवरल हो गया, बोथ हो गया, फ्यू हो गया। यह हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो तीनों प्रकार बता दिए, किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, किसके साथ केवल प्लूरल वर्ब आएगा, और किसके साथ दोनों टाइप के आता है, और उसके क्या कंडीशन है हम लोग जान लिए। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म हुआ। आगे हम किसी दूसरे प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।